जय भीम नवोदय संघ के सिंह, जनपद संभल से शिक्षा विभाग में शॉर्ट कॉन्सेप्ट को देने के लिए मुझे संघ का आदेश हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे नए साथी जुड़े होते हैं और कुछ पुराने साथी भी ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट अभी या तो समझ नहीं आया या कम समझ आया है, उनके लिए संघ ने एक नया ये यहाँ पर एक विचार आया कि बीच में जो परिचय का कार्यक्रम होता है उसके बीच में भी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसी संदर्भ में मैं ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच रख रहा हूँ। देखिएगा, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो सीधी सीधी बात है, जुड़ना और जोड़ना। क्योंकि जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई हम बिना इकट्ठा हुए लड़ नहीं सकते, और जो भी समाज इकट्ठा हो जाता है वो उतनी ही आसानी से लड़ाई को जीतने का भी प्रयास करता है। क्योंकि अगर व्यक्ति बिखरे होंगे तो कोई भी उन पर शासन कर सकता है, कोई भी उन्हें दबा सकता है, कोई भी उनका शोषण कर सकता है। और इस देश में चूंकि जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के आधार पर इस देश में लोगों का शोषण होता है, उनके साथ व्यवहार होता है। जब कोरोना काल इस देश में आया और आने के बाद लोगों का रोजगार गया, लोग बहुत परेशान हुए, जितने भी हमारे मिशन के काम थे वो सब बंद हो गए। तो हमारे विद्वान साथियों ने देखा कि ये अब हम किस तरह से लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां अगर आ जाए, अगर शासक वर्ग इन सब चीजों पर बंदिश लगा दे, मीटिंग्स पर बंदिश लगा दे, तो हम किस प्रकार जुड़े, अपनी बात किस प्रकार कहें। क्योंकि हमने एक ऐसी व्यवस्था तैयार समाज में नहीं की कि हम कहीं इकट्ठा होकर के अपनी बात करें। अभी भी कुछ शहरों में, कुछ नगरों में हमारी अपनी बैठने की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार हमारे मुस्लिम भाई जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां एक या एक से अधिक मस्जिद बना लेते हैं, और मस्जिद बनाने का उनका सबसे बड़ा जो पर्पस होता है, सबसे बड़ा जो मकसद होता है, वो मकसद धार्मिक भी होता है और सामाजिक भी होता है। क्योंकि वहां पर वो इकट्ठा होते हैं और 5 टाइम इकट्ठा होते हैं, 5 समय इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने का भी एक समय निश्चित है, और उसके साथ साथ एक दिन भी निश्चित है जिसमें शुक्रवार को वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं। और जो समाज इस प्रकार से इकट्ठा होता है तो वो समझो कि उसकी जीत भी पक्की होती है। अगर जीत भी ना सके तो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उस पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो कुछ हमारे विद्वान साथियों ने देखा कि एक जो गूगल है या नेट है, जिसका हम इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं, कोई अपने फायदे के लिए करता है, कोई मनोरंजन के लिए करता है, कोई इसको अन्य गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो साथियों ने सोचा क्यों ना ये जूम पर लोगों की मीटिंग की जाए, और जूम पर मीटिंग करके जो हमारे महापुरुष अब तक जो संदेश, जो आदेश, जो निर्देश देते आए हैं, उस संदेश, उस निर्देश को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो इस जूम मीटिंग का निर्माण किया गया। पिछले 18 महीने से ये जूम मीटिंग लगातार चल रही है। मकसद है कि लोग, जो बिखरे हुए लोग हैं, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनको एक विचारधारा के सूत्र में, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, या अन्य जो हमारे ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियाई वी रामास्वामी और सावित्रीबाई फुले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सबकी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी उस समय पर गांव-गांव जाकर, नगर-नगर जाकर के लोगों को जो इस समाज की समस्याएं थे, उन समस्याओं से अवगत करा करके, और जो इस शोषणकारी नीति इस देश में जो बमन समाज करता आया है, उस समाज की नीतियों से आगाह करते हुए अपनी आजादी के आंदोलन को चलाने का प्रयास किया। वही आंदोलन आज जूम मीटिंग के माध्यम से, ये हमारे साथियों ने, हमारे विद्वान साथियों ने पिछले 18 महीने से जूम मीटिंग के माध्यम से, कि जो लोग घर से किसी कारणवश, चाहे अपने नौकरी पेशा की वजह से या अपने
बिजनेस की वजह से, अपने परिवार की वजह से नहीं निकल पाते, लेकिन वो जूम मीटिंग के माध्यम से घर बैठे हुए महापुरुषों की विचारधारा को सुन सकते हैं, उसे जान सकते हैं, और जानने के बाद जब उसकी वो समझ में ये बात आ जाती है कि ये समण संघ का कॉन्सेप्ट क्या है, समण संघ हमसे क्या चाहता है, क्योंकि हम लोग समण हैं, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए, और हम समण लोगों का ये संघ है। तो जब हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हम सब लोग समण हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई इस तरह का कोई संप्रदाय नहीं है, कोई हमारा पंथ नहीं है, तो जब हम एक ही विचारधारा, एक छाते के नीचे आ जाएंगे कि हम लोग ये मान ले कि हम लोग विचारधारा भी एक जैसी होगी, जब विचारधारा जिनकी एक जैसी होती है तो उनकी लड़ाई भी एक जैसी होती है। और जो समाज विचारधारा में बंध के, एक विचारधारा में बंध करके लड़ाई नहीं करता, वो समाज हमेशा से हारता है, हारता रहा है। इसलिए हमको लड़ने के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हमारे कुछ विद्वान साथियों ने इकट्ठा करने के लिए विभिन्न संगठनों का निर्माण किया, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि संगठनों के निर्माण से कहीं ना कहीं कुछ फायदा तो समाज को जरूर हुआ। विचारधारा का लोगों को पता लगा, लोगों को महापुरुषों की जो एक वाणी थी, महापुरुषों की जो बात थी, वो जन जन तक पहुंचाने में कुछ हद तक कामयाब भी रहे। लोगों को अवेयर करने के, लोगों को जागृत करने के लिए कहीं हद तक वो सफल भी रहे। लेकिन हम जब देखते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिए थे, वो संगठन बनते बनते इस हद तक संगठन हो गए कि इस देश में 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड हो गए। और 29 लाख संगठन जब हमने नजर डाली कि हमको उस बमन समाज ने 6,743 जातियों में बांटा, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको 29 लाख जगह बांट दिया, तो हमें लगा कि समस्या जो पहली थी वो समस्या कम तो नहीं हुई, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उस समस्या को कम करने के लिए विद्वान साथियों ने इस समण संघ को, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो अब से 2500 वर्ष पहली विचारधारा है कि हम लोग इकट्ठा रहा करते थे, कबीलों में रहा करते थे, एक संघ में रहा करते थे, लेकिन हम लोग वो धीरे धीरे बमन समाज ने, या समझे शासक वर्ग ने, या जो हम पे शासन करना चाहता है, उस समाज ने हमको धीरे धीरे विभिन्न जाति उपजातियों में संप्रदाय बांटने का काम किया। और हम उनकी बातों को उन पर चलते रहे, और चलते चलते स्थिति आज ये हो गई है कि आज भी हमें, जो हम समण संघ की बात यहाँ पर करते हैं, जो विद्वान साथी इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को जोड़ने की बात बताते हैं, बात कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी उस बमन समाज की लगती थी, या आज भी लगती है। आज आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो कार्य चला, उस पर कुछ ऐसे लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि देश में भूचाल आ गया। अर्थात वो हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विपरीत जाकर के काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ये सब चीज 22 प्रतिज्ञाएं दी, उनको पढ़ने मात्र से इतनी परेशानी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में अगर इस देश की सत्ता आए, या इस देश में हम लोग इकट्ठा हो, तो उनको कितनी परेशानी होगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हीं का ही काम कर रहे हैं। इतना कहने के बाद भी हम लोग 18 महीने हमको हो गए, लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को कि हम इकट्ठा हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। क्योंकि हमें अपने जो बच्चों का जो भविष्य है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो एक एक करके हम लोग पिटते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा, और एक दूसरे खड़े होकर के तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए हमको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ये समण संघ का जो मुख्य कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम जितनी जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम जीत के रास्ते पर चल जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में ऐसे हैं कि हम लोग इकट्ठा हुए और हम लोग जीते। बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बाबा साहब ने 14 तालाब का जो आंदोलन चलाया, उसमें लोगों को इकट्ठा किया। कालाराम मंदिर का जो आंदोलन चलाया, उस पे लोगों को इकट्ठा किया, और बाबा साहब अम्बेडकर की जीत हुई। अभी लेटेस्ट हम देखें 2018 का, 2 अप्रैल 2018 को हम लोग जो SC ST एक्ट था, उसका पन्ना जो है वो एक तरह से
निष्प्रभावी कर दिया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन लोग उसके विरोध में सड़कों पर उतरे। और जब सड़कों पर उतरे तो शासक वर्ग को महसूस हुआ कि ये समाज इकट्ठा हो गया है, तो सरकार को भी झुकना पड़ा और 24 घंटे के अंदर वो जो पेपर, जो SC एक्ट का जो पेपर था वो फाड़ दिया गया था या उसे निष्प्रभावी कर दिया गया था, लेकिन वो पुनः वो जुड़ गया और सरकार को दोबारा से प्रस्ताव लाना पड़ा। और वो जो SC एक्ट का जो हमारा एक जो शोषणकारी नीति लोग उसके आड़ में किया करते थे, लेकिन वो बच गया। तो ये इकट्ठा होने के हमारे बहुत सारे उदाहरण है, चाहे हम जानवरों से सीख सकते हैं, चींटियों से सीख सकते हैं, मधुमक्खियों से सीख सकते हैं, पेड़ों से सीख सकते हैं। तो जो समाज इकट्ठा होता है, जो वर्ग इकट्ठा रहता है और इकट्ठा रह करके जो संघर्ष के लिए हर समय प्रयासरत रहता है, उस समाज को कभी हरा नहीं सकता। हमारी बहुत समस्याएं हैं, इस कॉन्सेप्ट को कितना भी लंबा भी किया जा सकता है, मैं भी इसे बहुत लंबा भी बोल सकता हूं, मेरे विद्वान साथी और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि हम लोग जुड़ करके इकट्ठा हों, एक दूसरे में, अपने साथियों में, अपने भाइयों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इस विचारधारा को फैलाएं और सबको महापुरुषों की विचारधारा के साथ जोड़ करके इकट्ठा करें। जब विचारधारा एक जैसी हो जाएगी तो लड़ाई भी एक जैसी हो जाएगी, और जब एक जैसे तरीके से हम लोग लड़ेंगे तो अवश्य हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है और समण संघ इस बात की गारंटी देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।